आज हम आपको बताएंगे कि फागण सुद तेरस की 6 गांव की यात्रा कितने सालों से चली आ रही है और इस 6 गांव की यात्रा में कौन से मंदिर आते हैं। भगवान नेमिनाथ के समय में कृष्ण महाराजा हुए। उनके शांब और प्रद्युम्न नाम के 2 पुत्र थे। भगवान नेमिनाथ की पावन वाणी सुनकर शांब और प्रद्युम्न जी को वैराग्य हुआ। भगवान के पास दीक्षा लेकर, भगवान से आज्ञा लेकर शांब और प्रद्युम्न शत्रुंजय गिरिराज पर तपस्या और ध्यान करने लगे। अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर उन्होंने फागण सुद तेरस के दिन श्री शत्रुंजय गिरिराज पर भाड़वा के डूंगर पर 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ मुनि शांब और प्रद्युम्न को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनकी यह मोक्ष की यात्रा को स्मरण रखते हुए दर्शन करने के लिए लगभग 84,000 वर्षों से यह फागण सुद तेरस की 6 गांव की यात्रा चल रही है। आज भी हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन 6 गांव यात्रा करके अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। श्री शत्रुंजय महातीर्थ की भाव यात्रा करने से कई पाप टूट जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं फागण सुद तेरस की इस यात्रा में आते हुए दर्शन के स्थल कौन से हैं। दादा के दरबार में से निकलने के बाद रामपोल दरवाजे से 6 गांव की यात्रा प्रारंभ होती है। उसमें 5 दर्शन के स्थल है। पहला, कृष्ण महाराज के 6 भाइयों का मंदिर। 6 गांव की यात्रा प्रारंभ होते ही 100 पगथियों के बाद ही देवकी माता के 6 पुत्रों का समाधि मंदिर आता है। वो यहाँ मोक्ष गए थे। दूसरा, उल्खा जल नाम का स्थल आता है जहाँ दादा का पक्षाल आता है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान के पगले हैं। तीसरा है चंदन तलावड़ी। यहाँ पर अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के पगले हैं। चैत्यवंदन में अजित शांति बोलते हैं और चंदन तलावड़ी पर 9 लोगस का काउसक करते हैं। अगर लोगस नहीं आता तो 36 नवकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। चौथा है भाड़वा का डूंगर। भाड़वा का डूंगर पर शांब और प्रद्युम्न की डेरी यानी मंदिर आता है। इसी के ही दर्शन का महत्व है। फागण सुद तेरस के दिन शांब और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनि भगवंत के साथ मोक्ष गए थे। यहाँ मंदिर में पगले हैं, जहाँ चैत्यवंदन करना होता है। पांचवा है सिद्धवड़ का मंदिर। यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ 5 स्थल पर चैत्यवंदन करना होता है और जय तलेटी, शांतिनाथ, रायण पगला, आदिनाथ दादा, पुंडरीक स्वामी, यह भी 5 स्थल पर चैत्यवंदन करने का होता है। इन सभी स्थानों के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। सभी से निवेदन है, यात्रा करें तो पूरी विधि विधान के साथ करें।